नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया एक बार फिर आपके सामने। आज 8 जून है और आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के भीतर हिंदुस्तान की सरकार के निर्णय ने हड़कंप मचा दिया है। ये जन चर्चा है, आम बात है। लोग गांव में बात कर रहे हैं, शहरों में कस्बों में बात कर रहे हैं कि आखिर सरकार ये क्यों कर रही है। एक अविश्वास सा पूरे समाज में व्याप्त है। ये जन चर्चा है कि कोरोना का प्रकोप हिंदुस्तान में अभी बढ़ेगा। तमाम साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं, तमाम जानकार लोग ये बात कह रहे हैं और इस बात के पीछे आधार है। आज 2,60,000 से ऊपर केस हिंदुस्तान में हो गए, करीब 7,263 मौतें हो गई हैं। इससे भी खतरनाक बात यह है कि रोज ये आंकड़ा तकरीबन 10,000 प्लस बढ़ रहा है, तब जब जांच नहीं हो रही, तब जब हमारे पास जांच के उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हालात तब क्या है? हालात ये है कि हम आज 6 नंबर पे हैं, लेकिन कल हम चौथे नंबर पे आ जाएंगे। हमारे आगे रशिया, ब्राजील और अमेरिका, ये 3 बचेंगे और यही गति रही तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग हिंदुस्तान में नजर आएंगे केवल जुलाई लास्ट तक या अगस्त शुरुआत तक। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ेगा। आखिर करना क्या चाहती है हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार? तो करना क्या चाहती है, इस पे जरा दिमाग लगाना होगा। आज से मंदिरों के दरवाजे खुल गए, पूजा स्थलों के दरवाजे खुल गए, मॉल्स खुल गए। आपके जो भी मनोरंजन के सामान हैं, आपकी आस्था के नाम पे हर वो जगह जहां आप गैदरिंग कर सकते हैं, सरकार ने खोलना शुरू कर दिया। क्यों कर रहे हैं भैया? जब कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है, वैश्विक महामारी है, अमेरिका तक में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मर गए, तो वो जब स्थिति यहाँ बनेगी तो यहाँ मौतें आप रोक नहीं पाएंगे। तब लोग हमसे कह सकते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। कल 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अगर ये करते तो समझ में आता। हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल रैली की, वर्चुअल रैली की, और जिसमें इन्होंने 10,000 बड़ी LED लगाया बिहार भर में, 50,000 से ज़्यादा स्मार्ट TV लगाया। कह रहे हैं कि कई करोड़ लोगों ने हमारी इस रैली को फेसबुक के जरिए देखा। जब एक तरफ मौत का तांडव हिंदुस्तान में होने जा रहा है, तो भारत के गृह मंत्री 2020 में दिसंबर में बिहार होने वाले चुनाव की तैयारी में लगे हों, तो आप सरकार की गंभीरता समझ सकते हैं। सरकार का पूरा फोकस बिहार बंगाल पे है। सरकार पूरी ताकत से लगी है कि बिहार बंगाल को जीत लिया जाए, हिंदुस्तान में तबाही मच जाए, हिंदुस्तान की जनता तबाह बर्बाद हो जाए, गरीब लोग मर जाएं, इससे उसको परवाह नहीं है। दोस्तों, ये बड़ा क्रिटिकल दौर है, संकट का दौर है। सरकारों पे अविश्वास हिंदुस्तान की जनता इतनी जल्दी नहीं करती है। हम आप सरकारों पे इतना जल्दी अविश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बन गई है, परिस्थिति ऐसी बन रही है कि विनोद दुआ जैसे लोग, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं तो मुकदमे हो जा रहे हैं। तमाम एक्टिविस्ट जेल में डाल दिए जा रहे हैं। जो भी सरकार से सवाल पूछे उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, जेल के भीतर डाल दिया जाएगा। तब साथियों, लोकतंत्र खतरे में है और हिंदुस्तान की सरकार, मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में कत्लो गारत करने की तैयारी में है। इसलिए दोस्तों, हम जहां से बिलोंग करते हैं, अम्बेडकर नगर, छोटा सा जिला है, ग्रीन जोन था, एक भी कोरोना के मामले नहीं थे। आज कोरोना के मामले सैकड़े के आसपास पहुंच गए हैं। अम्बेडकर नगर का CMS आज कोरोना की चपेट में है, लखनऊ में भर्ती है, चर्चा है कि वेंटिलेटर पे आ गए हैं। पूरे स्टाफ, डॉक्टरों के स्टाफ सकते में है, पता नहीं किसको किसको कोरोना है। एक छोटे से जिले में ये दहशत है, आतंक है। पूरे प्रदेश का हाल जान लीजिए। और हमारे जिले के DM कविता कर रहे हैं, अम्बेडकर नगर के DM, बुरा मत मानिएगा, कविता कव्वाली सुना रहे हैं, कविता सुना रहे हैं। इतना गैर जिम्मेदार, गैर रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो जब जिले में पांव पसार रहा है कोरोना, तो स्ट्रिक्टनेस करने के बजाय, जिले को संभालने के बजाय कविता कर रहे हैं। ये कविता का दौर नहीं है। योगी जी को खुश करने का अभियान DM साहब छोड़ दीजिए। योगी जी से को इम्प्रेस करने का अभियान छोड़ दीजिए।
आज 100 कोरोना पॉजिटिव अम्बेडकर नगर में है। पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना सेंटर बना हुआ है। हर गांव में कोरोना मरीज टहल रहे हैं। पूरा देश इस तरह से परेशान है। पूरा देश मौत के मुहाने पे खड़ा होगा। लाखों लाखों लोग मरेंगे। मोदी जी आपको जवाब देना होगा। तब साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा खुद करिए। अपनी सुरक्षा खुद करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, किसी के संपर्क में ना आइए, किसी भी भीड़ भाड़ वाले जगह में न जाइए। ना मॉल, ना मंदिर, ना गिरजाघर, ना मस्जिद, कहीं ना जाइए। उस जगह रहिए जहाँ से आपको कोई टच ना कर सके। 1-2 महीने का मामला है। जब चीज़ें ढलान पे आएंगी, चीज़ें देखी जाएगी। आज पूरी दुनिया पे कोरोना ढलान पे है, केवल हिंदुस्तान पे चढ़ान पे है। और हमारे शासक, देश जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। हिंदुस्तान मौत के कटघरे पे, मौत के कंगूरे पे जा रहा है, मौत के नज़दीक जा रहा है। लाखों लाख लोग मरने की संभावना है। और भारत का गृह मंत्री चुनावी रैली कर रहा है। इस मंतव्य को समझिए, भारतीय जनता पार्टी की चाल को समझिए, अपने दिमाग का उपयोग करिए और लॉकडाउन को फॉलो करिए। अपने लिए लॉकडाउन बनाइए, अपने लिए लॉकडाउन तय करिए कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है। कोशिश करिए 2 महीने 3 महीने के लिए किसी भी जरूरी काम को स्टॉप करिए। जिंदा रहना बहुत जरूरी है, बाकी काम देखा जाएगा। सरकारों से भरोसा नहीं है, अपने हाथ आपकी ज़िंदगी है। आप गंभीर हो जाइए, अपनी ज़िंदगी बचाइए। सरकारें मारने पे तुली हैं। नमस्कार।